अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठंडे ठंडे मौसम में आज हम बनाने जा रहे हैं जी गर्मा गर्म लाहौरी हरीसा। हरीसा बनाने का प्रोसेस तकरीबन हलीम की रेसिपी से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन इसके स्पाइसेस बहुत ही सिंपल होते हैं और हलीम की तरह इसमें भी गंदम और दालों का इस्तेमाल किया जाता है। हम लेंगे 400 ग्राम साबुत गंदम जो छिलकों के बगैर है, 250 ग्राम लेंगे चावल और इसी तरह से हम लेंगे 250 ग्राम मूंग दाल जो छिलकों के बगैर है। इन तीनों चीज़ों को स्ट्रेनर में डालकर खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इन्हें शिफ्ट करेंगे दूसरे बर्तन में और गर्म पानी डालकर तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए सोक कर लेंगे। तकरीबन 6 घंटों बाद जब गंदम पानी को अच्छी तरह से सोक कर ले तो इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी और ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल करके तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके अलावा हम इसमें किसी किस्म के स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे और जब तक ये गंदम पकती रहेगी हम कुछ मिनट के वक्फों के साथ इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। गंदम पक कर नरम हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें और कवर करके इसे ओवरनाइट ऐसे ही रखा रहने दें। नेक्स्ट मॉर्निंग गंदम को घोटने के लिए या तो मशीन का इस्तेमाल करें, वक्त और मेहनत दोनों बचाएं, या फिर इसे हाथों की मदद से घोटकर अच्छी तरह से मैश करके यकजा कर लें। गंदम जब मैश हो और पककर गाढ़ा हो जाए तो इसमें शामिल करने के लिए गोश्त की यखनी को तैयार कर लें। यखनी बनाने के लिए गंदम, दाल और चावल के रेशो के हिसाब से हम इसमें 1.5 किलो मिक्स मटन शामिल करेंगे। मिक्स मटन में गोश्त, हड्डियां और चर्बी तीनों चीजें शामिल हैं। गोश्त में तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड करके इसे पहले 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और ऊपर आने वाली झाग को उतार लेंगे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हम गोश्त की यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, एक पूरा लहसुन या 10 से 12 लहसुन की कलियां, हरी मिर्च लेंगे 2 से 3 अदद, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। 1.5 किलो गोश्त और 2.5 लीटर पानी में ये तमाम अज्जा शामिल करके बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटों के लिए पकाएंगे। जब गोश्त गलकर हड्डियों से अलहदा हो जाए और गाढ़ी सी यखनी निकल आए, हम यखनी को बड़े बर्तन में शिफ्ट करके इसे स्टेन कर लेंगे और मैश की हुई गंदम को इसमें शामिल करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। गोश्त को भूनने के लिए मैं इसमें मौजूद चर्बी का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अगर आप महसूस करें कि भुनाई करते वक्त गोश्त में फैट कम है तो 3 से 4 चम्मच देसी घी इसमें शामिल कर लें और खूब अच्छी तरह भूनकर गोश्त के रेशे अलहदा कर लें। नेक्स्ट इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करके अच्छी तरह से हल कर लें ताकि गोश्त के रेशे पानी में घुल जाएं और हड्डियां अलहदा करके इसे गंदम और यखनी के साथ शामिल कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करके गोश्त और गंदम को यकजा कर लें और हल्की आंच पर पककर गाढ़ा होने के लिए रख दें। जब तक हरीसा पककर गाढ़ा होगा हम इसमें शामिल करने के लिए पालक बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम पालक को धोकर आधा कप पानी डालकर इसे कवर कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करें। बॉईल की हुई पालक जब ठंडी हो जाए तो इसे ग्राइंड कर लें और एक पैन में 150 ग्राम देसी घी गर्म करके ग्राइंड की हुई पालक इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से भून लें और जब पालक का पानी खुश्क हो जाए इसमें 1.5 टेबलस्पून कश की हुई अदरक शामिल कर दें। अदरक और पालक को घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लें और लास्ट में 1 टेबलस्पून काली मिर्च इसमें ऐड करके इस तड़के को हरीसे में शामिल कर दें। हल्की आंच पर पककर गाढ़ा होने दें और दाल घोटने वाले लकड़ी के चम्मच से इसे हिलाते रहें। हरीसे के ऊपर देसी घी और कबाब का तड़का शामिल करने के लिए हम लेंगे 1 किलो मटन या बीफ का कीमा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, एक छोटा टुकड़ा अदरक का या 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 3 अदद हरी मिर्चें, 5 से 6 लहसुन की कलियां, एक मीडियम साइज का प्याज। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके कबाब का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। हाथों पर ऑयल लगाएंगे और कीमे के छोटे साइज के कबाब तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज के बाइट साइज कबाब बनाकर हरीसे में शामिल कर सकते हैं। देसी घी में इन कबाब को फ्राई करके रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून कश की हुई अदरक देसी घी में फ्राई करके गोल्डन कर लें और गार्निशिंग में इसे इस्तेमाल करें।
اسی طرح تھوڑی سی پالک پانی کے ساتھ گرائنڈ کر کے دیسی گھی میں فرائی کر لیں گے اور اسے بھی ہریسے کی گارنشنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہریسہ تیار ہو جائے تو اس پر کباب، ادرک اور پالک کا تڑکا شامل کر دیں۔ چاہیں تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ اوپر سے ایڈ کر لیں اور طاقت سے بھرپور اس گرما گرم لاہوری ہریسے کی ریسیپی کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔